सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में, टीसीएस, विप्रो और इन्फोसिस के बारे में। तीनों कंपनीज के अंदर आपको इंपॉर्टेंट दोस्तों न्यूज़ देखने को मिल रही, वही न्यूज़ वही अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली दोस्तों, अगर बात की जाए तो पूरे मार्केट के अंदर आपको यह करेक्शन देखने को मिला। इसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा जो आपको स्टॉक मार्केट के अंदर जिस सेक्टर के अंदर आपको इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, सबसे ज़्यादा आपको आईटी सेक्टर के अंदर दोस्तों प्रेशराइज देखने को मिल रहे हैं। इसके रिगार्डिंग आपको बहुत बड़ी दोस्तों गिरावट देखने को मिल रही है। इतना दोस्तों पॉइंट आप यहाँ नोट कीजिएगा। तो दोस्तों न्यूज़ की अगर बात की जाए तो जो आपको आईटी सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, उसके पीछे के हमें रीजंस निकल के उसके पीछे दोस्तों बहुत सारे हमें रीजंस है। वही रीजंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और आज के दिन भी आपको ब्रोकर्स के बहुत बड़े बड़े दोस्तों टारगेट देखने को मिल रहे, वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो दोस्तों बेसिकली टीसीएस की अगर बात की, अगर आप देखोगे तो 5 घंटे पहले हमें ब्रोकर के दोस्तों टारगेट देखने को मिल रहे, जो कि दोस्तों करंट बेसिस के ऊपर अगर टीसीएस की बात की जाए तो 3,680 रुपए के आसपास कंपनी बेसिकली दोस्तों चल रही है। और इसके देखने दोस्तों अगर आप टारगेट देखोगे तो 4,600 रुपए के आसपास आपको टारगेट देखने को मिल रहा है, जो कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने हमें टारगेट देते देखने को मिल रहे। बहुत कुछ अपसाइड मूवमेंट के हिसाब से आपको टारगेट देखने को मिल रहे हैं। जो टीसीएस के अंदर में बायबैक देखने को मिल रहा था दोस्तों, बायबैक तो कंप्लीट हो चुके हैं, ऐसा आप या बोल सकते हो। लेकिन हम बोल सकते हैं गिरावट के चलते आपको टीसीएस के अंदर हमें वो टारगेट अचीव नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों आने वाले फ्यूचर में हमें वो टारगेट दोस्तों अचीव होते हुए भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी अगर आप टीसीएस के अंदर निवेश करना चाहते हैं, एक बढ़िया मौका दोस्तों आपको करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों टीसीएस की एक आप बोल सकते हो कि मैं पार्टनरशिप देखने को मिले, ऐसे लोग सब पकड़ सकते हो। जहां 1 घंटे पहले हमें न्यूज़ देखने को मिली, टीसीएस पार्टनर विद सेंटर ऑफ गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी एट NUS, यानी कि दोस्तों इनकी हमें गवर्नमेंट के साथ यानी कि सेंटर ऑफ फॉर गवर्नमेंट्स के साथ आपको एक पार्टनरशिप देखने को मिले। जब भी दोस्तों किसी भी कंपनी के साथ आपको पार्टनरशिप देखने को मिल जाए, दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशन के हिसाब से हमें दोस्तों लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आपको बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। स्पेशली आईटी सेक्टर को अगर दोस्तों ऑर्डर्स मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और दोस्तों जल्दी से जल्दी ये एग्जीक्यूट करते हैं, तो उतना दोस्तों हम बोल सकते हैं इनके रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर हमें लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आपको दोस्तों ग्रोथ देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे कि आपको सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर के अंदर दोस्तों करेक्शन देखने को मिल रहा है, जहां एनालिस्ट की तरफ से आपको दोस्तों अच्छे खासे बेसिस के ऊपर हमें स्टेटमेंट निकल के आ रहा है। जहां दोस्तों अगर देखा जाए, पहला इनका जो स्टेटमेंट निकल के आ रहा है कि जो रशिया और यूक्रेन की वजह से जो आपको वॉर देखने को मिल रहा है नियर बाई कंट्रीज को, यहाँ बोल सकते हो नियर बाई कंट्रीज की हिसाब से यूरोप बोल सकते हो, जो आईटी सेक्टर का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन आप ये पकड़ सकते हो, यूएस हो गए या फिर यूरोप है, दोनों जो कंट्रीज है आप पकड़ सकते हो कि जहाँ सबसे ज़्यादा हमें विप्रो का, टीसीएस का और इन्फोसिस का आपको बिजनेस देखने को मिल रहा है। तो उसकी वजह से इन कंपनीज के ऊपर आपको Q4 के रिजल्ट्स के ऊपर पकड़ सकते हो या फिर Q4 के अर्निंग्स के ऊपर दोस्तों पकड़ सकते हो, आपको इंपैक्ट देखने को मिल जाएगा। यही दोस्तों में यह एनालिस्ट की तरफ से आपको बयान देखने को मिल रहा है। देखिएगा, as of now, IT stocks are underperforming the most as earning expectations are flat to moderate in the Q4, while margins can also come under pressure due to continued high attrition rates and higher manpower expenses in the space. Earning guidance will the highly focus further any upgrade in financial year 2023. Guidance would provide strong विजिबिलिटी ऑफ इंडियन आईटी सर्विस, यानी कि दोस्तों इनका हमें एक बयान देखने को मिल रहा है। अभी जो करंट बेसिस के ऊपर जो आपको Q4 के अर्निंग्स देखने को मिलने वाले, Q4 के रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले, वो बहुत ही दोस्तों अच्छे में परफॉर्मेंस करते देखने को नहीं मिलने वाले। आप या बोल सकते हो कि हमें प्रेशर है दोस्तों, यहाँ आईटी सेक्टर हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों क्या इस न्यूज़ के चलते आपको आईटी सेक्टर के अंदर हमें गिरावट देखने को मिलेगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपको दोस्तों पैनिक हमें सिचुएशन देखने को मिल सकते हैं। यहाँ दोस्तों हमें ब्रोकर्स का या फिर आप ये एनालिस्ट पकड़ सकते हो। ये जो दो जो ब्रोकर्स होते हैं या फिर जो एनालिस्ट होते हैं, उनका दोस्तों पिछला बहुत हम बोल सकते हैं पुराना दोस्तों आप या बोल सकते हैं प्लान होता है कि ये ऐसे दोस्तों न्यूज़ फैलाते जिसके चलते उनको एंट्री करनी होती, लेकिन जब कंपनी हायर प्राइस के ऊपर चल रही होती, लेकिन ये क्या करते कि एक नेगेटिव न्यूज़ दोस्तों स्प्रेड कर देते, एक पैनिक हमें मार्केट के ऊपर सिचुएशन क्रिएट करते। और पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने से यह रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, इन कंपनीज में हमें प्रॉफिट बुकिंग करती है, जो लॉस में हो या फिर आप प्रॉफिट बोल सकते हो। यानी कि दोस्तों सेलिंग प्रेशर में इन कंपनीज के अंदर इंक्रीज होता है। अगर दोस्तों यहाँ ब्रोकर्स अपना प्लान दोस्तों ये रेडी करते, उसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर ऐसी कंपनीज के अंदर सेलिंग करते, और सेलिंग करने से हमें दोस्तों सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है और इन कंपनीज के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिल जाता है। और बाद में आपको ब्रोकर्स या फिर जो एनालिस्ट लोग होते हैं, उन्हीं कंपनीज के अंदर में बड़ा बड़ा दोस्तों माल हमें खरीदते हुए लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करते हैं। तो दोस्तों एक ही बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, बिल्कुल भी दोस्तों इन स्टॉक को बेचने की जरूरत निकल के नहीं आ रही। बेसिकली निफ्टी 50 और निफ्टी आईटी की अगर बात करें, दोनों इंडेक्स जो निकल के आ रहे, उनके दोस्तों अगर आप ग्रोथ देखोगे
तो आपको निफ्टी 50 की जो ग्रोथ निकल कर या फिर जो आपको निफ्टी आईटी की जो ग्रोथ निकल के आ रही है 2 गुना निफ्टी 50 से आपको निफ्टी आईटी की हमें ग्रोथ निकल के आ रही है। निफ्टी आईटी में अभी दोस्तों बहुत ज़्यादा स्कोप है, आने वाले फ्यूचर में बहुत दोस्तों आपको डिमांड देखने को मिलने वाली। अगर डिमांड दिखने को मिलने वाली यानी कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट आपको बेनिफिट इनके रेवेन्यूज के ऊपर और नेट प्रॉफिट के ऊपर दोस्तों देखने को मिल सकता है। अभी हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। बेसिकली आज के दिन की अगर बात करें टीसीएस के अंदर भी आपको 2% के आसपास करेक्शन देखने को मिला और विप्रो के अंदर दोस्तों आपको 2% के आसपास करेक्शन देखने को मिला। और करंट प्राइस दोस्तों अगर विप्रो की देखा जाए तो 580 रुपए के आसपास हमें करंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। और 5 घंटे पहले हमें आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से आपको विप्रो के अंदर दोस्तों बहुत बड़े हमें टारगेट देखने को मिल रहे हैं। 750 रुपए के हिसाब से आपको टारगेट देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि दोस्तों जब भी हमें यहाँ इन तीनों कंपनीज का फिर किसी भी कंपनीज का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें रिजल्ट्स देखने को मिल जाए, तब से आप यह बोल सकते हो ब्रोकर्स दोस्तों अपना प्लान या रेडी करते हैं। उसकी वजह से इनका दोस्तों प्लान हमें एग्जीक्यूट भी हो जाता है कि जो बिगिनर्स से जो स्टॉक मार्केट में नए हैं वो ऐसे ब्रोकर्स के या फिर ऐसे दोस्तों जो एनालिस्ट लोग होते हैं उनके प्लान के हिसाब से दोस्तों ये सब कुछ करते हैं, यानी कि बाइंग करते सेलिंग करते। उसकी वजह से आपको मार्केट के अंदर दोस्तों करेक्शन देखने को मिल जाते हैं। इन स्टॉक्स के अंदर भी आपको करेक्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। जितना भी आपको आईटी सेक्टर के अंदर करेक्शन देखने को मिले, विप्रो के अंदर देखने को मिले, इन्फोसिस के अंदर देखने को मिले, टीसीएस के अंदर देखने को मिले, उतना आप यह बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो 1816 रुपए के आसपास करंट बेसिस के ऊपर हमें इन्फोसिस चलती हुई देखने को मिल रहा है। और इसका जो मेन सपोर्ट निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 1800 रुपए के आसपास हमें दोस्तों इस लेवल के ऊपर हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो आपको 1816 रुपए के आसपास हमें इनका करंट प्राइस है और टारगेट अगर देखोगे तो 2300 रुपए के आसपास हमें टारगेट देखने को मिल रहा है। 4 घंटे पहले न्यूज आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से आपको दोस्तों ब्रोकर की तरफ से हमें टारगेट नजर आ रहे हैं जो करंट प्राइस से बहुत ही दोस्तों हायर लेवल की हिसाब से हमें देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने तो आपने टारगेट दिए, लेकिन एमके ग्लोबल की तरफ से भी आपको टारगेट देखने को मिल रहे 21 रुपए के आसपास से भी दोस्तों हायर हमें टारगेट देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों इस महीने में हमें तीनों कंपनीज के हिसाब से दोस्तों आपको क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले, इसलिए दोस्तों एक पॉइंट नोट कीजिएगा, बिल्कुल भी सेल करने की जरूरत निकल के नहीं आ रही। जितना भी इन तीनों कंपनीज के ऊपर आपको करेक्शन देखने को मिले उतना दोस्तों बाय ऑन द स्ट्रेटजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड कर सकते हो। देखिएगा जो मैंने आपके साथ टाटा पावर के बारे में शेयर किया था, जब रशिया यूक्रेन की वजह से मार्केट के अंदर आपको जो करेक्शन देखने को मिल रहा था, टाटा पावर ऑलमोस्ट 200 लेवल से नीचे दोस्तों जाते हो आपको देखने को मिला। लेकिन अभी दोस्तों किस लेवल के ऊपर टाटा पावर हमें चलते हुए देखने को मिल रहा है आप दोस्तों सोच भी नहीं सकते। ओके, तो यही होता है, अगर आप गिरावट के समय अच्छी कैसे दोस्तों बाइंग करोगे तो उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में दोस्तों कोई हमें बेनिफिट देखने को नहीं मिलने वाला। और कब कंपनी हमें रिवर्सल देगी, कब कंपनी में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, कब कंपनी में 50% के हिसाब से रिटर्न देखने को मिलेगा, वो दोस्तों कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इतना दोस्तों पॉइंट आप नोट कीजिएगा। आपका काम क्या है कि अच्छी कंपनी चूज करना, अच्छे फंडामेंटल्स होने चाहिए, अच्छा बिजनेस होना चाहिए जो आने वाले फ्यूचर में चलने वाले। ऐसी कंपनीज के अंदर निवेश करके चलोगे तो दोस्तों 101% आपको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों जब भी मुझे तीनों कंपनीज का क्वार्टर 4 का रिजल्ट्स देखने को मिले मैं 101% दोस्तों आपके साथ शेयर कर दूंगा। तब तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके आप यह रख सकते हो, जब भी मुझे अपडेट्स देखने को मिलेगा मैं 101% आपके साथ शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों बिल्कुल भी शेयर को बेचना मत और ज़्यादा खरीद के लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।